नमस्कार। सर्दियां आने वाली हैं और सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि जो महंगे महंगे पौधे हमने घर के अंदर लाकर रखे हैं उनको कैसे संभालें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ये पौधे आपको डल दिखेंगे। तो इनके साथ क्या क्या करना है आज के वीडियो में सारी बात करते हैं, तो बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। टेम्परेचर को लेकर हमारे देश में बहुत वेरिएशन है। कहीं बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ जमती है, कहीं बीच की सी सर्दी पड़ती है और कहीं कम या कहीं बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो हर जगह पर पौधे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल सर्दी की, जहाँ आपको रजाई की जरूरत पड़ती है, धूप अच्छी लगती है। उसके हिसाब से आप अपने पौधों को कंपेयर करिएगा और उनको संभालिएगा। ज्यादा सर्दी में ज्यादा केयर करनी पड़ेगी जहाँ बर्फ पड़ती है, लेकिन जहाँ ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती उन्हें कम केयर करनी पड़ेगी। चलने से पहले आपको थैंक्स भी बोलती हूँ, सॉरी भी बोलती हूँ। थैंक्स इसलिए क्योंकि आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, सवाल आते हैं, लेकिन सॉरी इसलिए क्योंकि मैं हर कमेंट का इंडिविजुअली जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हीं सवालों को अपने वीडियोस के जरिए जवाब देती हूँ। तो मैं इस तरीके से आपसे जुड़ती हूँ, आप कमेंट के जरिए मुझसे जुड़े रहिए, इसी तरीके से बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहला पौधा हम बात करते हैं कैलेडियम। कैलेडियम बहुत सुंदर पत्ते अब तक दे रहा था, बहुत आपकी बगिया में रौनक थी। जब फूल नहीं होते कैलेडियम बहुत सारा देते हैं गर्मी में, लेकिन विंटर में कैलेडियम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे मतलब उसके सिर्फ पत्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो गांठ होती है मिट्टी के नीचे वो बनी रहेगी। पौधे को पालते रहिएगा, बहुत रेयरली उसको पानी देते रहिएगा ताकि बल्ब जिंदा रहे। और जब फरवरी आएगी, स्प्रिंग आएगा, आपके पत्ते वापस से आना शुरू हो जाएंगे। अगली गर्मी में वही बल्ब काम आएंगे, उन्हें संभाल के रखिएगा। तो घबराइएगा मत अगर कैलेडियम के पत्ते पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं पोथोस की। हर घर में होता है, हम अंदर रखना चाहते हैं पोथोस, यानी कि मनी प्लांट। मनी प्लांट पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिएगा कैसे मेंटेन करना है। मनी प्लांट की डोरमेंसी ऑन एंड ऑफ होती रहती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि विंटर में ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, अच्छे से चलता रहेगा। बस इसकी केयर करिएगा, पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है, जब मिट्टी सूखे तभी पानी देना है। और एक रंग बिरंगा पौधा जो हमारे घर में रौनक देता है सर्दी चाहे गर्मी, वो है कोलियस। खूबसूरत पत्तियां, रंग बिरंगी पत्तियों के लिए पहचाना जाता है। अगर सर्दी में कोलियस को थोड़ा सा धूप की तरफ रखेंगे तो इसके कलर्स बरकरार रहेंगे। होता क्या है कि हम अंदर रखना चाहते हैं रंग बिरंगी पत्तियों के साथ, धीरे धीरे उसके कलर्स हमें लगता है खत्म हो रहे। जो रेड वाइब्रेंट मरून कलर था वो धीरे धीरे हल्का होके नॉर्मल ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। इसको कैसे बचाएं? इसको सन की जरूरत है। जब आपको लगता है कोलियस की पत्तियों के रंग कमजोर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, इसको थोड़ा धूप की तरफ रखिए, कलर अपने आप आ जाएंगे। एक और ऐसा ही पौधा है क्रोटन, जो कि हम घर के अंदर रखना पसंद करते हैं। सर्दी में क्रोटन काफी डोरमेंसी में चला जाता है, तो जहां जितनी ज्यादा सर्दी होगी आप देखेंगे उतनी उसकी पत्तियां झड़ जाएगी। और ऐसा हो सकता है, बहुत नॉर्मल नेचुरल है कि उसकी सारी पत्तियां झड़ जाएं। ठीक है, साउथ में जैसे मुंबई, पूना, बैंगलोर, हो सकता है आपको लगे कुछ पत्तियां हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भारत के ऊपरी हिस्सों में आते जाएंगे पत्तियां ज्यादा झड़ती दिखाई देंगी और सिर्फ एक डंडी रह जाएगी। लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आप उस पौधे की गुड़ाई करते रहिए। मिट्टी की पानी बहुत कम देना है। जब आपको लगता है मिट्टी सूख रही है पानी दे दीजिए, लेकिन गुड़ाई जरूर करना है ताकि उसकी जड़ें जिंदा रहें। और जैसे ही सीजन आएगा आप देखेंगे नई नई ताजा ताजा पत्तियां उसमें आने लगेगी। ठीक है, फिडल लीफ फिग, बड़े बड़े पत्तों का खूबसूरत पौधा जो हम घर में रखना पसंद करते हैं, अनअफेक्टेड रहता है सर्दी में। इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता, इसके पत्ते आपको वैसे ही दिखेंगे। हो सकता है थोड़ी चमक कम हो जाए, लेकिन कोई ज्यादा फर्क इसको नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते रहेंगे अच्छी तरह से तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और ऐसे ही डम्प केन है। डम्प केन भी हालांकि विंटर में उसका डोरमेंट पीरियड माना जाता है, लेकिन उसकी पत्तियां रहती हैं बहुत आराम से। और इनको अगर आप ग्रुप में रखेंगे, यानी कि एक साथ रखेंगे, तो क्या होता है, एक दूसरे की पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन होता है तो उसमें ह्यूमिडिटी बरकरार रहती है। बजाय इसके कि हमने इसको दूर 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 लाइन से सजा दिया या एक इधर एक उधर रख दिया, इनको ग्रुप में रखिए, एक साथ रखिए। एक पौधा जो शायद आपके सबके घर में होगा वो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट लो लाइट कंडीशंस को बर्दाश्त करता है। इसमें लॉन्ग डोरमेंसी पीरियड्स होते हैं, यानी कि बहुत टाइम तक आपको लगेगा कोई भी पत्ती नहीं आ रही, लेकिन उस वक्त वो काम कर रहा है, वो अपनी नीचे गांठ बना रहा है, अपनी जड़ बना रहा है। जैसे ही उसकी जड़ बनना पूरा हो जाएगी वो पत्तियां देने लगेगा। तो जीजी प्लांट के साथ साल भर हमें उतना ही पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत स्लो ग्रोइंग है। ऐसा ही है स्नेक प्लांट। सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट की जितनी भी वेराइटीज हैं
इन सब में आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा सर्दियों में। अच्छे से पत्तियां आ रही हैं, हाँ थोड़ा स्लो हो जाएगा। जितना आपको अब तक पत्तियां दिख रही थी ना, जल्दी जल्दी आ रही हैं आती जा रही हैं, वो अब आपको थोड़ा सा स्लो दिखेगा कि बहुत दिनों बाद एक पत्ती आई है, फिर एक और आई। लेकिन चिंता नहीं है, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा, डोरमेंट नहीं होगा। पानी बहुत बहुत कंट्रोल करके दीजिएगा, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत पौधा इस वक्त हम रखते हैं, क्रिसमस कैक्टस। क्रिसमस के टाइम इसमें फूल आते हैं। घर के अंदर भी अगर रखते हैं तो ऐसी जगह जहां अच्छी खासी धूप आती है वहां रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। पानी मीडियम, जब आपको दिखता है कि करीब 1 इंच मिट्टी सूख गई तब पानी देना है, उसके पहले पानी नहीं देना है। एक और पौधा जो कि बहुत खूबसूरती के साथ बढ़ता है, छोटा भी हम घर के अंदर रखते हैं, बड़े बड़े भी हम घर के कॉर्नर्स में रखते हैं, पोनीटेल पाम या नोलिना। पोनीटेल पाम इस तरीके से ऊपर जाकर के फाउंटेन की तरह नीचे गिरता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, लेकिन ये ड्राई कंडीशंस में रहना पसंद करता है, यानी कि सर्दी में इसको डॉर्मेंसी का कोई असर नहीं होगा। इसको कोई आपको सिम्टम ऐसा नहीं दिखाई देगा कि पत्तियां खराब हो रही है या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आपने इसको सर्दी में पानी ज्यादा दिया तो इसका जो ये नीचे वाला खूबसूरत पार्ट है ये गलने लग जाएगा। अच्छा खासा सूख जाए उसके बाद पानी देंगे तो ये अच्छा रहेगा, ज्यादा पानी देंगे तो ये खराब हो जाएगा सर्दियों में। घर के अंदर रखने वाले पौधों की कैटेगरी में हम अक्सर रखते हैं फिलोडेंड्रन्स। बड़े बड़े पत्तों के खूबसूरत कलर्स के अलग अलग फिलोडेंड्रन्स होते हैं, तो जो कोई भी फिलोडेंड्रन हो, बेसिकली सर्दियों में हमें इसको हाई ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी है। सर्दियों में क्या होता है, बहुत हवा में ना ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ड्राई हो जाता है, हम भी नहीं देखते हमारे हाथ पट रहे हैं, होंठ पट रहे हैं। तो वो जो ड्राइनेस हम अपनी क्रीम और वैसलीन से पूरा करते हैं, पौधों को क्या चाहिए, सिर्फ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिफायर लगा दीजिए, ह्यूमिडिटी के अलग अलग तरीके होते हैं वो क्रिएट कीजिए, पौधों को ग्रुप में रखिए तो ये बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। और एक और पौधा है जो हम सबके घरों में रख देता है, वो है चाइनीज एवरग्रीन या एग्लोनिमा। अलग अलग कलर्स में, शेड्स में एग्लोनिमा आपको मिल जाता है। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, चाइनीज एवरग्रीन, यानी कि ये एवरग्रीन रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर्दी गर्मी का। मिट्टी इसकी जो है वो ड्राई रहे तो इसको ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए पानी कम देना है। पत्तियों को तो ह्यूमिडिटी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट कर देंगे आप तो ये पौधा भी हरा भरा रंगीन रहेगा। ये कुछ चंद पौधों की मैंने बात की आपके साथ आज। वैसे तो अनगिनत पौधे जो हम घर के अंदर रखते हैं, सबको एक वीडियो में डालना बहुत मुश्किल है, तो कमेंट में मुझे अपडेट करते रहिए आपको किसके बारे में जानना है। अगर बहुत सारे सवाल है आपकी पौधों से रिलेटेड, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लर्न विद अमलान का फॉर्म होता है, उसे आप साइन अप कर लीजिए। उसके जरिए हम कई चीजें सीख सकते हैं, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस जुड़े रहिए ऐसे ही। वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप जितना लाइक करते हैं ये वीडियो अपने आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। और सर्दी शुरू हो रही है, हम वापस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अमलान पाक चाहता है सबके पौधे हरे भरे रंगीन खुश रहे, तो हमें भी खुशी होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो काम आई। तो बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अमलान पाक को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जुड़े रहिएगा इस तरीके से। सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।